हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अलफतह क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि 17 फरवरी को सेकेंड सेटिंग में एग्ज़ाम हुआ है साइंस का, तो मेरे पास सेट एच है। तो एच सेट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए मिलाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रहे, ये सेकेंड सिटिंग जो शाम में हुआ है फ्रेंड्स, उसका है ये आंसर की। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन, किस जीव में हेमोग्लोबिन नहीं होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मक्खी। किसी भी इंसेक्ट में हेमोग्लोबिन नहीं होता है फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर सवाल, हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एनीमिया। कौन सा कुछ होता है? एनीमिया होता है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। कौन सा अवशेषी अंग है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग? क्वेश्चन नंबर 3 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अपेंडिक्स। बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? तो कौन करता है फ्रेंड्स? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन क्या करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है वो। अगला सवाल है हमारा, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में। ये हमारा पांचवा सवाल है। करेक्ट ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट। अगला सवाल है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? 6 नंबर क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन इज आरबीसी। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। कौन करता है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन करता है। हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका। सी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो ऑप्शन नंबर ए, हल्दी प्राकृतिक सूचक है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो OH अभिक्रियाशील मूलक के यौगिक का नाम क्या है? अल्कोहल। अगला सवाल है हमारे फ्रेंड, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है फ्रेंड्स? तो ये क्या देता है फ्रेंड्स? इथाइन देता है। क्या देता है? इथाइन। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, 12 नंबर सवाल, ओजोन के अणु, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो O3 होता है फ्रेंड्स ओजोन का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3। कमरे के ताप पर दवा अवस्था में रहने वाली धातु है, कौन सी धातु है? तो पाड़ा है। अगला सवाल देखते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अगला सवाल, तो ये हमारा अगला सवाल, निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है? करेक्ट ऑप्शन इज सोडियम Na2O। क्योंकि जो भी धातु का ऑक्साइड होता है उसका अम्ल क्या होता है? उसका प्रकृति क्षारकीय होता है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो बेकिंग पाउडर एक किसका मिश्रण है फ्रेंड्स? तो NaCO3 और एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, कितना होता है फ्रेंड? तो B/U होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, दर्पण का सूत्र है, बहुत आसान, दर्पण का सूत्र 1/V + 1/U = 1/F। अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव क्या प्रदर्शित करता है फ्रेंड्स? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस को भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? 21 नंबर सवाल। करेक्ट ऑप्शन इज उत्तल लेंस। अगला सवाल देखते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी बनता है। अगला सवाल, प्राकृतिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा पदार्थ पीतल को लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? अगला, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के आवर्तन के नियम के लिए सही है? बताइए फ्रेंड्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला सवाल देखते हैं, 27 नंबर सवाल, किस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है? वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रेटिना। बी इज द राइट आंसर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin R। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, तो ये हमारा अगला सवाल, इसको, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो कैसा होगा? मतलब दो गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल है, अवतल है? तो क्या होगा फ्रेंड्स? बताइए फ्रेंड्स, में करेक्ट आंसर क्या होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। जब प्लस में है तो उत्तल लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, क्यों फ्रेंड्स? क्यों दिखाई देता है? तो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल देखते हैं,
तो ये हमारा सवाल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r में निम्नांकित में से कौन संबंध सही है? तो r इज टू f/2 होता है, तो f बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, या फिर r बराबर क्या हो जाएगा 2f। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, r बराबर 2f। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नर हार्मोन है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे होता है फ्रेंड्स? तो एड्रिनल द्वारा होता है। अगला सवाल देखते हैं, एक लिंगी पादप हार्मोन है, तो पपीता, पपीता एक लिंगी पादप हार्मोन है। निम्न से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्र वाहिका। अगला सवाल देखते हैं, द्विविखंडन होता है तो किसमें होता है? अमीबा में होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो कहाँ से स्रावित होता है फ्रेंड्स? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज वृषणन से। अगला सवाल देखते हैं, मानव मस्तिष्क का औसत भाग कितना होता है? 1.4 kg होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो ड्राई सेल का किया जाता है, सूखा सेल का। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया में ये आयरन क्या करता है? कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का कैसा रंग होता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? तो व्हाइट होता है फ्रेंड्स। अगला सवाल, निम्नलिखित में लवण कौन है? तो लवण कौन है फ्रेंड्स? NaCl। NaCl इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 47 नंबर सवाल, तूतिया जिसे नीला थोथा, तूतिया जिसे नीला थोथा का अनुसूत्र होता है ब्लू विट्रॉल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 × 5H2O। गंधक जिसको सल्फर कहते हैं, गर्मबंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 17 होती है। अगला सवाल, एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कौन करता है फ्रेंड्स? अम्ल करता है, एसिड करता है। तो एसिड का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स? 7 से कम होता है, तो 7 से कम यहाँ पे कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन। अगला 50, बेंजीन का अनुसूत्र होता है, तो बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। एथिल अल्कोहल का आयुपैक नाम क्या है? तो अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एथेनॉल। एथेनॉल एथिल अल्कोहल का आयुपैक नेम है। अगला सवाल, CnH2n निम्नलिखित में से किसका समान सूत्र है? CnH2n तो किसका है फ्रेंड्स? एल्कीन का है, क्योंकि CnH2n में डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड एल्कीन में बनता है। अगला सवाल, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, कौन से रहते हैं? तो निकेल और क्रोमियम रहते हैं। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, पीतल है, पीतल क्या है? एक धातु है, अधातु है, तो मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। अगला सवाल, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है फ्रेंड्स? 57 नंबर, तो अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय। कार्बन है, कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो C2H4 क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। अगला सवाल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें भी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तो C6H6 बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो कौन अक्रिय गैस है फ्रेंड्स? कार्बन, चांदी, हीलियम, हाइड्रोजन, तो हीलियम क्या है? एक अक्रिय गैस है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित में कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? तो Sb क्या है? एक उपधातु है। पौधे में शोषण होता है, तो पौधे में शोषण कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। अगला सवाल है, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे क्या है? स्वपोषी होते हैं। अगला सवाल, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दिया गया? न्यूक्लियस शब्द तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगला सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक दी माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? तो किनके द्वारा लिखी गई फ्रेंड्स? बताइए आप। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई। अगला सवाल है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक
अध्ययन कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है फ्रेंड्स? मानव हृदय 69 नंबर क्वेश्चन। तो मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, पेरिकार्डियम से। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? बीजांड की ओर तो क्या है फ्रेंड्स? गुरुत्वानुवर्तन। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। मानव में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो बहुत कम होती है, तो 12 से 20 दिन तक करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का, तो नाइक्रोम का किया जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है, पावर की इकाई है। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वोल्ट मीटर प्रयुक्त होता है। अगला सवाल है हमारा फ्रेंड्स, जल विद्युत संयंत्र में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो किस ऊर्जा को करता है? स्थितिज ऊर्जा को करता है। यह हमारा आखिरी सवाल है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस या नोबल गैस भरी जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया फ्रेंड्स। ये आज का आंसर की था 17 फेब का। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमको कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कितने मार्क्स स्कोर हो रहे हैं। इस तरह से अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम निर्णय निकाल सकते हैं कि कितना मतलब अच्छा किसका गया, किसका खराब गया है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय और एग्जाम अच्छे से दें। ऑल द बेस्ट।